दोस्तों, जीके जितेंद्र में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिसोदिया आज से आपको साइंस पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि क्लास आपकी साइंस की रहेगी। जितनी भी वनडे एग्जाम है उनमें साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। और अभी देखने को मिलता है कि एमपी पुलिस जैसी एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस बने हुए हैं जो स्टूडेंट से बने नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलने की, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी और बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं हम साइंस। साइंस में पहली बात करते हैं हम परिभाषा की कि भैया विज्ञान की परिभाषा या डेफिनेशन होती क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा होती है प्रकृति का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आया समझ में? प्रकृति का कैसा ज्ञान? क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। क्लियर है इतना? फिर आता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यदि हम उत्पत्ति की बात करेंगे तो एक शब्द आता है साइंसिया। क्या आता है? साइंसिया। कि भैया विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। क्या होता है? जानना या फिर ज्ञान। जानना को इंग्लिश में बोलेंगे टू नो और ज्ञान को बोलेंगे नॉलेज। क्लियर है इतना? सबसे पहले विज्ञान की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में परिभाषा में आएगा प्रकृति का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। फिर बात करते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है, साइंसिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है जानना या फिर ज्ञान। जानना को टू नो लिखते हैं और ज्ञान को लिखते हैं नॉलेज। इतना क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं भैया कि विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर नॉर्मली बात करें कि विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ते हुए आए हैं कि भैया विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया है। नॉर्मली आप पढ़ते आए होंगे। पहला आपने देखा होगा कि भैया बायोलॉजी देखा हमने, फिजिक्स देखा हमने, केमिस्ट्री देखा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम एनसीईआरटी पर चलते हैं तो विज्ञान की स्पेशली 2 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी होती है 2 ब्रांच? तो भैया विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला आता है आपका रियल साइंस। क्या आता है? रियल साइंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है सत्य विज्ञान। क्या बोलेंगे? सत्य विज्ञान। पहली शाखा तो हो गई विज्ञान की रियल साइंस, जिसे हिंदी में बोला जाएगा सत्य विज्ञान। दूसरी की बात करेंगे तो होगा स्यूडो साइंस, जिसे हिंदी में बोला जाएगा छद्म विज्ञान। क्या बोला जाएगा? छद्म विज्ञान। ठीक है, क्लियर है इतना? विज्ञान की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है सत्य विज्ञान और एक होती है छद्म विज्ञान। फिर कहा जाता है भैया कि रियल साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द रियल साइंस। ठीक है, सत्य विज्ञान किसे कहा जाता है? तो सत्य विज्ञान उसे कहेंगे जो बेस्ड होगा थ्योरी पर। किस पर बेस्ड होगा? किस पर आधारित होगा? सिद्धांत पर। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत दिया हो। समझते हो ना? सिद्धांत फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सिद्धांत ग्रेविटी का सिद्धांत, ठीक है ना। तो जिस विज्ञान में या जिस शाखा में सिद्धांत दिया हो वो विज्ञान की सत्य विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आएगा। लेकिन फिर आता है कि भैया छद्म विज्ञान किसे कहते हैं, स्यूडो साइंस किसे कहा जाता है। तो जो साइंस पैराडिग्म पर आधारित हो। पैराडिग्म मतलब अवधारणा। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके लिए कोई ना कोई पैराडिग्म दिया हो, कोई ना कोई अवधारणा दी गई हो, वो छद्म विज्ञान कहलाता है। इतना क्लियर है? अब बात आती है फिर से कि सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत किसे कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे अनचेंजिंग रियलिटी को। किसे कहेंगे? अनचेंजिंग रियलिटी को, मतलब अपरिवर्तनशील सत्य।
विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें क्या हो, कुछ भी परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाएगी आपकी थ्योरी, सिद्धांत कहलाएगा। और जिसमें सिद्धांत दिया होगा वो क्या कहलाएगा, सत्य विज्ञान। लेकिन पैराडिग्म में ठीक विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कैसे कि भैया अवधारणा में क्या होगा, चेंजिंग रियलिटी होगी। क्या होगी, चेंजिंग रियलिटी, मतलब परिवर्तनशील सत्य। ठीक है, ऐसा सत्य जो कभी भी बदला जा सके, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार। ठीक है, समझना इसे अच्छे से। मान लीजिए कैसा अपरिवर्तनशील सत्य या कैसा सिद्धांत, मान लीजिए ये मार्कर है, मैं इसे ऊपर फेंकूंगा तो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। आप फेंकोगे तो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। कौन बदल गया, व्यक्ति बदल गया, मतलब पर्सन बदल गया। जो सत्य हैं वह सत्य हैं। मैं यहां पर लाइव होते हुए ऊपर फेंकूंगा तो नीचे आ जाएगा, मैं अमेरिका में जाकर ऊपर फेंकूंगा तो कहां पर आएगा, तो भी नीचे आएगा। क्या बदल गया, प्लेस बदल गया, पर्सन बदल गया, प्लेस बदल गया। ठीक है, मैं 10 बजे फेंकूंगा इसे ऊपर तो भी ये नीचे आएगा। आने वाले 200 साल बाद भी इसे 10 बजे 12 बजे किसी भी टाइम पर ऊपर फेंकेंगे तो कहां पर आएगा, ये नीचे आएगा। मतलब समय बदल गया, पर्सन बदल जाए, प्लेस बदल जाए, टाइम बदल जाए, पर जो सत्य है वो सत्य रहेगा, कभी भी नहीं बदला जाएगा। ठीक है, क्यों आ रहा है ये नीचे, इसका एक रीजन है, क्योंकि इसके लिए न्यूटन ने हमें एक सिद्धांत दिया हुआ है, ग्रेविटी का सिद्धांत। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कि भैया कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी उसे अपने एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। क्लियर है ना, तो ये सत्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन अनचेंजिंग रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसमें समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार सत्य को बदला जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, आप 10वीं तक एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए होंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़े होंगे ना, सभी ने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में आपने देखा होगा आदि मानव काल, आदि मानव काल में आपने देखा होगा आग की खोज, सभी ने पढ़ा है अच्छे से। आग की खोज यदि आपको याद हो तो आग की खोज के लिए 2 मत दिए हुए थे। कैसे 2 मत, कि भैया या तो उन्होंने पत्थरों को आपस में टकराकर आग को प्रज्वलित किया होगा, या फिर जंगलों में क्या होगा, आंधी या तूफान चले होंगे और बांस की लकड़ियां आपस में घिसी होंगी। ठीक है, और आग उत्पन्न हुई होगी। 2 मत है, पैराडिग्म। कोई भी एक सिद्धांत दिया हुआ है क्या उसके लिए, नहीं दिया हुआ है। इसीलिए क्या है, वो बदला जा सकता है। मान लीजिए आप अभी हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा कि भैया कुछ भी जमीनी स्तर पर खुदाई होती है। अब मान लीजिए कोई खुदाई हुई और एक तांबे का सिक्का मिला, पुरातत्व विभाग वालों ने उसकी एक अवधि डिसाइड कर दी कि भैया ये 2000 साल पुराना है। मानना है आपको कि भैया 2000 साल पुराना है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 2000 साल पहले मनुष्य तांबे से परिचित था। मान लीजिए आगे चल के और खुदाई हुई, फिर एक तांबे का सिक्का मिल गया, फिर बोला कि नहीं ये तो 2000 साल पुराना नहीं, ये 4000 साल पुराना है। फिर आप क्या बोलोगे कि नहीं, मनुष्य भैया 4000 साल पहले पृथ्वी पर भी मौजूद था और तांबे से भी परिचित था। मतलब ये क्या है, पैराडिग्म है। जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट रहे हैं आपके, क्योंकि ये भी क्या था, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट रहे थे आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जो समय के अनुरूप बदला जा सके। ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके छद्म विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। इतना क्लियर है सभी को। चलो अब बात करते हैं हम अपरिवर्तनशील सत्य की। तो अपरिवर्तनशील सत्य में इस पृथ्वी की हम बात करें तो क्या अपरिवर्तनशील सत्य है जिसे कभी भी नहीं बदला जा सकता। सोचिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हां, तो क्या अपरिवर्तनशील सत्य है हमारी पृथ्वी पर। तो बात करें यदि हम अपरिवर्तनशील सत्य की, तो इस पृथ्वी पर केवल 2 परम सत्य हैं। कौन कौन से 2 परम सत्य, या तो कोई वस्तु लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। या तो वस्तु जीवित होगी
या वस्तु आजीवित होगी। तो अनचेंजिंग रियलिटी की हम बात करेंगे तो इसके दो पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट? अनचेंजिंग रियलिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सत्य विज्ञान में आगे। या तो कोई वस्तु लिविंग होगी या फिर क्या होगी? नॉन लिविंग होगी, ठीक है। या तो वस्तु क्या होगी? जीवित होगी या फिर क्या होगी? आजीवित होगी। सभी को पता है, छठी में भी हमने पढ़ा है सजीव और निर्जीव, वही तो है, क्या है, यही पढ़ना है हमको। तो या तो कोई वस्तु लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी। अब लिविंग भी होगी तो दो प्रकार से लिविंग होगी। कैसे दो प्रकार? या तो वो होंगे प्लांट्स, क्या होंगे? प्लांट्स होंगे, मतलब क्या होंगे? पादप होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक है ना, होते हैं ना पेड़ पौधों में जान। चलो, और दूसरा क्या होगा? या तो फिर वो एनिमल्स होंगे। क्या होंगे? एनिमल्स होंगे, मतलब क्या होंगे? जंतु होंगे या जानवर होंगे। मनुष्य क्या है? मनुष्य भी तो एक जानवर है, पढ़ा होगा ना कि हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे। तो चलो बात करते हैं लिविंग की। तो लिविंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तो को प्लांट्स होंगे या फिर क्या होंगे? एनिमल्स। लेकिन इन दोनों की स्टडी के लिए अलग अलग हम स्टडी करते हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की हम स्टडी करते हैं बॉटनी में। किस में स्टडी करते हैं? बॉटनी में। बॉटनी को हिंदी में बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान। क्लियर है इतना? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लिविंग को दो पार्ट में बांटा गया है। या तो लिविंग मतलब क्या? जिनमें जान है। और किन में जान है? या तो वो पौधे होंगे या फिर जानवर होंगे, जंतु होंगे। अब यदि पौधे हैं तो पौधे की स्टडी किस सब्जेक्ट के अंतर्गत की जाएगी? तो वो होगा आपका बॉटनी में, वनस्पति विज्ञान में की जाएगी। फिर बात करते हैं कि भैया एनिमल्स की स्टडी किस में की जाएगी? तो एनिमल्स की स्टडी किस में की जाती है? जूलॉजी में। किस में की जाती है? जूलॉजी में। जूलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जंतु विज्ञान। क्लियर है? किस में स्टडी करते हैं? जंतु विज्ञान में। अब इनसे यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके कि भैया जो बॉटनी है इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है? क्या बोला कि भैया इसके फादर, पिता या फिर बात करें जनक कौन है? किसके? बॉटनी के। तो बॉटनी के जनक आते हैं आपके थियोफ्रेस्टस। क्या आएंगे? थियोफ्रेस्टस। क्लियर है इतना? थियोफ्रेस्टस आपके बॉटनी के जनक हो जाते हैं। फिर बात की जाती है जूलॉजी की कि जूलॉजी के फादर, जनक या फिर पिता कौन है? ठीक है, कौन है फादर ऑफ जूलॉजी? किसे कहा जाता है? तो अरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं। किसे बोलते हैं? अरस्तु को। इसे अरिस्टोटल भी बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाता है? अरिस्टोटल। ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। क्लियर है इतना? चलो अब आगे चलते हैं कि भैया लिविंग के तो दो पार्ट हो गए, लेकिन नॉन लिविंग के भी पार्ट रहेंगे क्या? तो बिल्कुल, नॉन लिविंग को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग नॉन लिविंग के? कि भैया किसी भी वस्तु को देखेंगे तो एक तो उसका बाहरी अध्ययन किया जाएगा और एक उसका आंतरिक अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे होंगे तो क्या दिख रहा होगा कि चलो भैया दो आंखें हैं, बाल है, चेहरा है, एक नाक है, दांत है, हाथ है, यही दिख रहा होगा। लेकिन यदि आंतरिक अध्ययन करेंगे, ये तो हो गया बाहरी अध्ययन, आउटर स्टडी हो गई। लेकिन इंटरनल स्टडी करनी हो तो, आंतरिक अध्ययन करना हो तो फिर क्या बोलोगे कि भैया एक फेफड़ा होगा, हार्ट होगा, किडनी होंगी, लीवर होंगी, ये कहलाता है आंतरिक अध्ययन। समझ में आ रहा है ना? चलो अब बात करते हैं आजीवित की, जिनमें जान नहीं होता, उनको दो प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। देखो, यदि हम इंटरनल स्टडी करते हैं मतलब आंतरिक अध्ययन करते हैं, तो आंतरिक अध्ययन होता है हमारी केमिस्ट्री के अंतर्गत। किसमें होता है? केमिस्ट्री में। क्या बोला जाता है केमिस्ट्री को? सभी को पता है, रसायन विज्ञान। चलो इतना क्लियर है। आंतरिक अध्ययन, इंटरनल स्टडी। लेकिन बाहरी अध्ययन किया जाना हो तो बाहरी अध्ययन किया जाता है आपके फिजिक्स में। किस में किया जाता है? फिजिक्स में। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या बोला जाएगा? भौतिक विज्ञान।
इतना क्लियर है? एक बार और रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था अनचेंजिंग रियलिटी, ठीक है, जो कि रियल साइंस के अंतर्गत आता है। अनचेंजिंग रियलिटी में देखा था कि इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में दो परम सत्य हैं, दो अनचेंजिंग रियलिटी हैं। या तो कोई वस्तु लिविंग होगी या कोई वस्तु नॉन लिविंग होगी, या तो जीवित होगी या अजीवित होगी। जीवित को फिर हमने दो भागों में बांटा कि या तो जिनमें पेड़ पौधे जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे, उनमें भी तो जान है, ठीक है ना, समय के अनुसार वृद्धि विकास करते हैं। भैया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, होते हैं ना, तो उनमें भी जान होती है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्लांट्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, पेड़ पौधे, इनके अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत, और बॉटनी को बोला जाता है हिंदी में वनस्पति विज्ञान। इसके जनक या पिता या फादर की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस आएंगे। फिर एनिमल्स की बात करेंगे, जंतु विज्ञान की या जूलॉजी की, तो जूलॉजी के फादर कौन आ जाएंगे, आपके अरस्तु। इतना क्लियर है? लेकिन एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था, वो भी समझ लीजिए कि जब इन दोनों की मिश्रित अध्ययन किया जाता है, किस किस का, कि भैया जूलॉजी और आपके किसका, बॉटनी का, तो उसे बोला जाता है बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। थोड़ा सा समझ लीजिए कि बायोलॉजी शब्द आया कहां से है। तो बायोलॉजी शब्द आया है आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है आपका बायोलॉजी शब्द। एक तो आया है आपका बायोस प्लस लोगोस से। किससे आया है? बायोस प्लस लोगोस से। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिनमें जीवन का अध्ययन किया जाता हो। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। क्लियर है? अब जीव विज्ञान कैसे, कि भैया पेड़ पौधों में भी जीवन है और जंतुओं में भी जीवन है। इतना क्लियर है? फिर बात करते हैं इसके फादर, इसके जनक या फिर इसकी उपमा देने वाले की, तो ये भी कौन आ जाएगा आपका? अरिस्टोटल। कौन आ जाएगा? अरस्तु या अरिस्टोटल। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे चलते हैं कि भैया नॉन लिविंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका अध्ययन किया जाता है इंटरनल, मतलब आंतरिक अध्ययन, और फिजिक्स में होता है बाहरी अध्ययन, मतलब बाहर से देखकर बताना। ठीक है, भौतिक विज्ञान आपने देखा होगा ना। जैसे थोड़ा सा अंतर समझा देते हैं इसमें कि भैया हमने पढ़ा था, चलते हैं 9वीं 10वीं पर, देखा होगा आपने ठोस, हम फिजिक्स में भी पढ़ते थे, हम केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ते थे? ठोस को पढ़ते थे। अब आपने देखा होगा कि भैया ठोस को फिजिक्स में क्या बोला जाता था, कि बाहर से देख लिया जाता था किसी भी वस्तु को और बोल दिया जाता था। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड को देखा और हम क्या बोलेंगे कि भैया इसकी आकृति निश्चित है, या आकार क्या है? निश्चित है। क्या बोला मैंने? आकृति या इसका आकार क्या है? निश्चित है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने हाथ लगाया तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब इसकी आकृति आकार निश्चित है। और दूसरी बात करें, क्या इसको हम नाप तोल सकते हैं? क्या इसका आयतन मापा जा सकता है क्या? तो बिल्कुल, इसको हम लंबाई और चौड़ाई के रूप में माप सकते हैं, मतलब इसका आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। क्लियर है इतना? आकृति भी निश्चित होगी और आयतन भी निश्चित होगा। ये हम फिजिक्स में पढ़ते थे, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते थे कि भैया जिस भी वस्तु के अणु क्या हो, बिल्कुल कण बिल्कुल क्या क्या हो, पास हो, वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। कहलाएगा ना? यही तो पढ़ते थे हम केमिस्ट्री में। देखो, और द्रव को क्या पढ़ते थे हम, कि भैया ठोस की अपेक्षा जिसके कण क्या हो, दूर दूर हो, वो क्या कहलाता था? द्रव कहलाता था। लेकिन फिजिक्स में हम द्रव को कैसे पढ़ते थे? अंतर समझा रहे हैं, ठीक है ना? द्रव को कैसे पढ़ते थे कि भैया मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड, ठीक है। लिक्विड को कैसे पढ़ते थे हम फिजिक्स में? मान लीजिए पानी या दूध। आप दूध को क्या कर सकते हो? क्या उसकी आकृति निश्चित होती है क्या? क्या उसका आयतन निश्चित होता है क्या? तो बिल्कुल, आयतन तो उसका क्या रहेगा? आयतन उसका क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। कैसे? कि भैया आप दूध लेने गए, तेल लेने गए, तो आप क्या बोलोगे दुकानदार से कि भैया 1 लीटर दूध दे दीजिए या 1 लीटर क्या दे दीजिए? तेल दे दीजिए। मतलब उसका आयतन तो फिक्स है, आयतन मापा जा सकता है। लेकिन क्या आकृति निश्चित होती है क्या? तो आकृति निश्चित नहीं होगी। आपने ग्लास में लिया, ग्लास के आकार का, बाल्टी में लिया, बाल्टी के आकार का, ठीक है ना। मतलब द्रव का क्या नहीं होता था? आयतन निश्चित नहीं होता था। सिर्फ क्या निश्चित, सॉरी, आयतन तो निश्चित होता था, लेकिन क्या निश्चित नहीं होती थी? आकृति। क्लियर है इतना? चलो भैया,
आकृति अनिश्चित होती थी। लेकिन हम केमिस्ट्री में द्रव को क्या पढ़ते थे कि जिसके अणु दूर दूर हो ठोस की अपेक्षा वो द्रव या लिक्विड कहलाता है। लेकिन अब समझो यहां पर कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक्चुअल में अंतर है क्या। हमें केमिस्ट्री ही सिखाती है कि हम ठोस को गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो किस अवस्था में आ जाएंगे, द्रव अवस्था में। और द्रव को गर्म करेंगे तो फिर गैस अवस्था में, क्योंकि हमने पढ़ा है ना गैस के अणु ज्यादा दूर होते हैं। केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है कि भैया गैस को ठंडा करोगे तो द्रव अवस्था में आएगा और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में आएगा। क्लियर है? बस ये अंतर समझाने के लिए था, छोटा सा टॉपिक। बाकी आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया फिजिक्स में जो होता है बाहरी अध्ययन होता है और केमिस्ट्री में जो होता है आंतरिक अध्ययन होता है। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं कि भैया इनके जनक या फादर कौन है। तो मैं जनक की पहले उत्पत्ति समझ लेते हैं कि भैया कि फिजिक्स या आपकी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कहां से हुई है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति? तो एक शब्द आता है आपका कीमिया। क्या आता है? कीमिया। कीमिया शब्द से क्या हुई है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? तो कीमिया का अर्थ होगा काला पदार्थ। क्या होगा? काला पदार्थ। ठीक है, काला पदार्थ या ब्लैक मैटर। लेकिन फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति की यदि हम बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति होती है फ्यूजिस शब्द से। किससे होगी? फ्यूजिस से। अब फ्यूजिस का अर्थ क्या होगा? तो फ्यूजिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। क्या होगा? प्रकृति। प्रकृति तो पढ़ते हैं हम फिजिक्स में। क्लियर है इतना? चलो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के भैया जनक कौन है या फादर कौन है। तो हम फादर की बात करते हैं केमिस्ट्री के, तो फादर आ जाएंगे लेवोसियर। कौन आ जाएंगे? लेवोसियर लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पर लेवोसियर भी देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है इतना? अब यदि हम फिजिक्स के जनक की बात करेंगे तो फिजिक्स में आपके दो जनक आते हैं। कितने फादर आते हैं? दो। क्योंकि फिजिक्स के क्या है बेटा, दो पार्ट हो गए हैं। कितने पार्ट हैं? दो। अब 1900 से पहले की बात करेंगे तो एंशिएंट फिजिक्स चलती थी और 1900 के बाद बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स, मतलब जिसे आधुनिक भौतिकी बोला जाता है। तो ठीक है, हमारा पहला जो सब्जेक्ट रहेगा हम स्टार्ट करेंगे वो फिजिक्स से ही रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि अभी फिजिक्स का क्या है, वेटेज भी ज्यादा है। तो अभी इतना समझ लीजिए आप कि भैया फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कीमिया से, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ या ब्लैक मैटर। क्लियर है? एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, समझ लीजिएगा, फिर आगे भी समझते हैं हम फिजिक्स के जनक भी। देखो बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान की परिभाषा सबसे पहले आती है। तो डेफिनेशन पे हम जाते हैं तो फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी कि प्रकृति का क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है? आपका विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? साइंसिया शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जानना या फिर ज्ञान, टू नो या फिर नॉलेज। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि विज्ञान को एक्चुअल में बांटा कितने भागों में गया है। तो अभी तक आप पढ़ते आए होंगे सिर्फ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन ऐसा था नहीं। आपके साइंस को बांटा कितने पार्ट में है? दो पार्ट में। एक होता है रियल साइंस और एक होता है स्यूडो साइंस, मतलब सत्य विज्ञान और छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान में हमने देखा कि जो किस पर डिपेंड हो? पैराडिग्म पर, मतलब जो अवधारणा पर आधारित हो। ठीक है, अवधारणा कैसी कि कभी भी बदली जा सकती हो, मतलब चेंजिंग रियलिटी होगी। क्लियर है ना इतना? चेंजिंग रियलिटी हमने एक सब्जेक्ट देखा सामाजिक विज्ञान। क्लियर है इतना? मतलब समय के अनुसार, स्थान के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार बदला जा सके, वो क्या कहलाएगा? आपका पैराडिग्म साइंस या फिर स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान। लेकिन रियल साइंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल साइंस थ्योरिकल रहेगा आपका, जो सिद्धांत पर आधारित रहेगा, जो अनचेंजिंग रहेगा, कभी भी बदला नहीं जाएगा। और दूसरी बात करते हैं कि अनचेंजिंग रियलिटी में हमने दो देखे थे, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग की बात करी तो हमने लिविंग मतलब जीवित, जीवित को दो भागों में बांटा गया था, एक था प्लांट्स और एक था एनिमल्स। ठीक है, आप जो आएंगे एनिमल्स में आएंगे, मनुष्य जो आता है एनिमल्स में आता है। क्लियर है ना? हमने पढ़ा है, हमारे पूर्वज बंदर थे, आप क्या मॉडिफाई बंदर हो यार। ठीक है ना? आगे चलते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम बोटनी में। फिर बोटनी को क्या बोला जाता है हिंदी में? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। फिर बात करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को स्टडी किस में करेंगे?
जूलॉजी में। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के फादर कौन हो जाएंगे आपके? अरस्तु, अरिस्टोटल। और जब इन दोनों को साथ में अध्ययन किया जाता है, जिसे बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी बोला जाता है, मतलब जीव विज्ञान, उसका जनक कौन होगा? अरस्तु। और भैया जीव विज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। वही बात करते हैं नॉन लिविंग की, आजीवित की। तो आजीवित को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिक्स, जिसमें बाहरी अध्ययन होगा। दूसरा आएगा आपका केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जिसमें आंतरिक अध्ययन होगा। उत्पत्ति की बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। भैया फादर कौन हो जाएंगे? तो लेवोजियर हो जाएंगे। और बात करेंगे कि भैया फिजिक्स की उत्पत्ति, तो फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। अब थोड़ा सा आप ब्रेक दीजिएगा और समझिएगा कि भैया फिजिक्स के जनक अब कौन कौन है। ठीक है ना, हमने भैया फिजिक्स का नहीं देखा, बाकी हमने बॉटनी का देख लिया, हमने जूलॉजी का देख लिया, हमने बायोलॉजी का देख लिया, हमने केमिस्ट्री का देख लिया, लेकिन फिजिक्स का तो रहा का रह गया। तो अब फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया बेटा? दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट? तो एक पार्ट आता है आपका एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स, जिसे बोला जाता है हिंदी में चीर सम्मत भौतिकी। क्या बोलेंगे? चीर सम्मत भौतिकी। नया है, आएगा समझ में, है ना। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा तो मॉडर्न फिजिक्स है। क्या आएगा? मॉडर्न फिजिक्स, जिसे क्या बोलेंगे हिंदी में? आधुनिक भौतिकी। इतना क्लियर है? चलो, कौन कौन से दो पार्ट है फिजिक्स के? एक होता है एंशिएंट फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स को बोला जाता है चीर सम्मत भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स को बोला जाएगा आधुनिक भौतिकी। चलो, चीर सम्मत समझ में नहीं आ रहा है तो प्राचीन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? प्राचीन। क्लियर है? अब तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर है? अब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रही, ऐसी क्या जरूरत रही कि चीर सम्मत या प्राचीन भौतिकी के होते हुए हमें आधुनिक भौतिकी की आवश्यकता पड़ी? तो होता क्या है, चलो पहले कार्यकाल समझ लो कि जो कार्यकाल की हम बात करेंगे कि जो चीर सम्मत भौतिकी का कार्यकाल है वो है आपके 1900 से पहले। क्या रहेगा? 1900 से पहले। और जो मॉडर्न फिजिक्स आपकी आई है वो आई है 1900 के बाद से। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसके जनक की बात करें तो जनक कौन हो जाएंगे? फादर कौन हो जाएंगे इसके? सभी को बताएं। एंशिएंट फिजिक्स में सबसे ज्यादा थ्योरी किसकी है? फिजिक्स में 11th 12th में भी पढ़ा है सभी ने। कौन है? न्यूटन। आपके सर आइजैक न्यूटन। कौन रहेंगे? सर आइजैक न्यूटन। अब जो न्यूटन भाई साहब थे, इनका मानना था, अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती हैं आप देखते हो फिजिक्स में कि द्रव्य प्लस ऊर्जा, इन दोनों के बारे में बताया जाता है, क्योंकि फिजिक्स का अर्थ ही क्या है? प्रकृति। और प्रकृति किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? द्रव्य और ऊर्जा से। क्लियर है ना? देखो थोड़ा सा समझिएगा, एक होता है द्रव्य और एक होता है आपका द्रव। दोनों ही अलग अलग है। यह पदार्थ की सेकंड अवस्था है, लिक्विड फॉर्म, और ये पदार्थ ही है। क्लियर है ना? इतना समझना। द्रव्य अलग होता है और द्रव अलग होता है। ठोस, द्रव, गैस, जितनी भी अवस्था है द्रव्य कहलाएगी, लेकिन ये सेकंड अवस्था आपकी द्रव होगी, लिक्विड फॉर्म। चलो अब बात करते हैं कि जो हमारे फिजिक्स की डेफिनेशन है उसे बोला जाता है कि भैया द्रव्य और ऊर्जा का पारस्परिक अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं, मतलब भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो हमारे न्यूटन साहब थे, इनका मानना यह था कि कभी भी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। न्यूटन साहब क्या बोलते थे कि कभी भी द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदला जा सकता। लेकिन ऐसा संभव था क्या? नहीं। 1900 के पहले तो यही क्रम चलता रहा, कभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन 1900 के बाद में एक सिद्धांत आता है, सापेक्षता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? सापेक्षता का सिद्धांत। उसके बाद पूरी फिजिक्स बदल जाती है आपकी, और नई फिजिक्स का उद्गम हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स का। क्यों? क्योंकि वहां पर
एक साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन, या जिन्हें आइंस्टीन भी बोला गया है। ठीक है, ये बोलते हैं कि भैया न्यूटन भाई साहब, अब जब से बना रहे हो हमें बेवकूफ। क्यों? क्योंकि ये बोलते थे द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में नहीं बदला जा सकता। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बोला कि हम द्रव्य को ऊर्जा में, ठीक है, और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। जितने भी परमाणु हथियार हैं किसके अनुरूप पढ़ेंगे हम? मॉडर्न फिजिक्स के अनुरूप पढ़ेंगे। कैसे? अब भैया कैसे सिद्ध किया? तो आपने देखा होगा एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इन बमों के बारे में आपने सुना होगा, बहुत विनाशकारी होते हैं। क्या होता है? एक पदार्थ होता है, एक द्रव्य होता है, लेकिन उसके विस्फोट से कितनी एनर्जी निकलती है, मतलब उस एनर्जी को किसी ना किसी द्रव्य में कन्वर्ट किया ही गया होगा, और वापस से उस द्रव्य को जब विस्फोट होता है तो किस में कन्वर्ट किया जाता है? एनर्जी में। सुना होगा ना, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर क्या हुआ था? विस्फोट ही तो हुआ था, मतलब एक बम गिराया और उसमें से बहुत सारी क्या निकली? एनर्जी। तो ये अंतर स्पष्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स है वो एंशिएंट फिजिक्स या चिर संबद्ध भौतिकी है, और 1900 के बाद की जो भौतिकी है वो आधुनिक भौतिकी है, और उसके जनक अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और जो आपकी चिर सम्मत या प्राचीन भौतिकी है उसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। क्लियर है इतना? तो ये बिल्कुल हमारा क्या था? बेसिक था। भैया कहां से उत्पत्ति हुई, कहां से फिजिक्स आई, कहां से केमिस्ट्री आई, कहां से जीव विज्ञान आया, बिल्कुल ये बेसिक क्लास थी, मतलब इंट्रोडक्शन था। आगे चल के हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, और आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीजें छूट जाती हैं तो आप पीछे वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।